फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी पॉलिनोमियल्स और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 11th के एंट्रेंस के लिए, तो मुझे ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगा तो मैं आज इसे डिस्कस करूंगी। पॉलिनोमियल्स एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर है और ये अलजेब्रा में आ जाता है, तो इससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी टू द पावर पी एक्स। पी एक्स क्या है? पी एक्स पॉलिनोमियल को डिनोट करने का नोटेशन है पी एक्स। ठीक है, जो भी हम एक्सप्रेशन लेंगे उसको हम पी एक्स से डिनोट करते हैं। अभी एक्सप्रेशन जैसे कि यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं, मैं भी आपको बताऊंगी। अभी यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे पी एक्स ले रहे हैं पॉलिनोमियल, तो इसलिए हमें क्या है, जो हाईएस्ट पावर है वो एक्स की सर्च करनी है। एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी। अगर हम पॉलिनोमियल पी वाई लेते, सपोज करिए हमने पॉलिनोमियल वाई पी वाई लिया है, तो हम वाई की हाईएस्ट पावर देखेंगे। अगर हमने पॉलिनोमियल ए लिया है तो हम ए की हाईएस्ट पावर देखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल है या एक्सप्रेशन है जो हमारा, वो फंक्शन है किसका? ए का। ओके, तो हाईएस्ट पावर जो होगी वो होगी डिग्री। अब यहाँ पे हम डिग्री फाइंड करते हैं। यहाँ पे गिवन है एक्स का क्यूब माइनस 3x प्लस 2, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हाईएस्ट पावर क्या है? 3। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो 3 क्या हो गई? डिग्री। यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए डिग्री क्या हो गई? 1। यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए डिग्री हो गई 4। अभी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स, वाई और जेड। ये क्या है? वाई स्क्वायर 3x प्लस जेड। तो जब भी हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स मिलते हैं या एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं एक्सप्रेशन में, तो हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल डिग्री फाइंड करते हैं। तो हम x की इंडिविजुअल डिग्री फाइंड करेंगे जो 1 है, y की इंडिविजुअल डिग्री 2 है एंड z की इंडिविजुअल डिग्री जो है वो भी 1 है। ठीक है, अभी पॉलिनोमियल, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं वो कैसे पता करेंगे? तो कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस होती हैं, लेकिन अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी क्यों नहीं होगा पॉलिनोमियल? जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं? अगर उसकी पावर फ्रैक्शन में है या फिर पावर नेगेटिव है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक्स की पावर -3 प्लस 4, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है एक्स की, जो हमारा वेरिएबल हमने x लिया है उसकी जो पावर है वो क्या है? नेगेटिव है। लेकिन अगर इसी जगह 1/x का क्यूब प्लस 4 होता तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है? पॉजिटिव है, भले ही वो रेशियो में है बट x रेसिप्रोकल में है, बट अभी x की पावर क्या है? पॉजिटिव, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल होगा। इसी तरीके से अगर √x कहीं गिवन है तो x की पावर क्या है? 1/2 एंड 1/2 एज यू ऑल नो इज अ फ्रैक्शन, दैट्स व्हाई दिस विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में √x का यूज हुआ है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट अगर हम 3x² या कुछ भी x की पावर पॉजिटिव लेंगे या इंटीजर वैल्यू लेंगे तो वो पॉलिनोमियल होगा। अभी ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री वी डिफाइन polynomials in 3 type or many more type, but here we discuss 3 types: linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. What is linear polynomial? The expression in which the highest power of the वेरिएबल इज 1, जिसमें डिग्री जो होगी वो 1 होगी, वो क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। Likewise, let's see some example here. x plus 2 is a लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x की डिग्री क्या है? 1। अगर सिंगल x लेंगे वो भी लीनियर पॉलिनोमियल है। सिंगल y इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल, सिंगल z, q, p एंड मैनी मोर। लाइक इफ वी टेक 3y प्लस 6 इट इज ऑल्सो अ लीनियर। क्यों? क्योंकि y की जो डिग्री है वो क्या है? 1 है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक में क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल और वेरिएबल वी आर टेकिंग इन द एक्सप्रेशन इज 2। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है? 3x² प्लस 4 है, तो x की जो वेरिएबल हमने लिया है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो है क्वाड्रेटिक। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली इफ वी टेक 5y² प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे क्या है? y की पावर 2 है। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल लिए हैं x और y, बट हम क्या देख रहे हैं? जो हाईएस्ट पावर है y की वो क्या है? 2 है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी कैसा है? क्वाड्रेटिक। नाउ मूविंग टू क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर होगी या जो डिग्री होगी वो 3 होगी। जैसे x का क्यूब, y का क्यूब प्लस 3y² प्लस 8y प्लस 9, इस टाइप से। ये मैंने पूरा एक क्वेश्चन लिया है, एक एक्सप्रेशन लिया है, सॉरी।
तो अभी मैं आपको एक माइनर डिफरेंस बताती हूँ एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। इक्वेशन में हम इक्वलिटी साइन यूज़ करते हैं जिसमें LHS जो है वो RHS के बराबर होगा, बट ये कंडीशन फॉलो होती है इक्वेशन में। बट एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक्सप्रेशन में हमें इक्वलिटी साइन का कोई मैंडेटरी यूज़ नहीं है, हम एक्सप्रेशन को सिंपली भी लिख सकते हैं। इसीलिए जितने भी मैंने ऊपर ये सब लिखे हैं ये सब क्या है, एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन नहीं कहलाएंगे। जब हम इसको किसी कांस्टेंट की या किसी वेरिएबल या किसी अनदर इक्वेशन की इक्वल करेंगे तब, किसी अनदर एक्सप्रेशन की इक्वल करेंगे तब ये इक्वेशन कहलाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स, मैं थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। अगर कोई भी इक्वेशन लिखी है वो ax प्लस बी के फॉर्म में है तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ x क्या है, 1, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी सबसे पहली बात। फिर x क्या होगा, वेरिएबल, और a और b दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट। ओके, ये किस इक्वेशन का फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन का जर्नल फॉर्म है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जर्नल फॉर्म हम देख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि x जो वेरिएबल हमने लिया है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, और a, b और c यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, और क्यूबिक इक्वेशन में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये जो है वो जर्नल फॉर्म है क्यूबिक इक्वेशन का। नेक्स्ट वी डिस्कस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। लेट हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है px। अभी जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली px को हम क्या करते हैं, जीरो की इक्वल करते हैं और फिर x की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी px में जो x है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हम x में पुट कर सकते हैं। px पूरा एक एक्सप्रेशन है और x क्या है, x इज अ फंक्शन ऑफ px। ओके, अभी क्या कर रहा है, इसीलिए देखिए हमने px को लेट किया है x² प्लस 3x प्लस 5। मैं इसको आप इस एग्जांपल के थ्रू आपको सॉल्व करके बताती हूँ। अगर हमसे कोई कह रहा है कि हमें इसकी जीरोस फाइंड करने हैं तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे इसको। तो अभी वी हैव px इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 0 के बराबर करते हैं। फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपने क्लास 9th में फैक्टराइजेशन पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको फैक्टराइजेशन से बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ा है तो आप एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने तो अभी यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाया है। तो लेट करते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हम पहले कंडीशन में रख के देखते हैं। अगर x इज इक्वल टू 1 पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 जो है वो एक रूट है। ठीक है, एक 0 है। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू 1 मैंने रखा तो इसको सॉल्व किया, 3 प्लस 2 5 5 माइनस 5 0, तो 0 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 वी गेट px इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 1 क्या है, एक 0 है, एक रूट है। इसके अलावा अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं अभी आपको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे कि हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है कि x² माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं सिंपल में आपको बता दे रही हूँ फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे जो मल्टीपल होता है, जो भी नंबर होता है, हमें उसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि उसके फैक्टर को ऐड या सबट्रैक्ट करने पे हमें मिडिल टर्म का वैल्यू मिले। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 4 है। अब हम 4 के फैक्टर निकालते हैं। तो 4 2 के टेबल में 2 टाइम आता है, फिर ये 2 के टेबल में 1 टाइम आता है, और 1 के टेबल में, ठीक है, 1 से 1। तो हमें क्या फैक्टर मिले, एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 2 और एक फैक्टर है 1। ठीक है, ऑल्सो 4 के और भी फैक्टर क्या, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, x² माइनस ब्रैकेट बनाते हैं हम 4x माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो ब्रैकेट इसलिए बनाते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी रहे और हमें साइन में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x² माइनस 4x माइनस माइनस गिव्स अस प्लस x माइनस 4। फिर इसको पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 4। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1, और यहाँ पे x माइनस 4। हमने 1 क्यों कॉमन लिया है, ताकि हमें जो भी हम 2 ब्रैकेट बना रहे हैं उसमें हमें एक कॉमन वैल्यू मिले। यहाँ भी x माइनस 4 हो गया और यहाँ भी x माइनस 4, तो हमें जो टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे और x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में, और इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों px को सॉल्व करने से आए तो px को हम 0 के बराबर रखते हैं, तो इनको भी 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने के बाद इंडिविजुअली हम इनको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1। और जब हम x माइनस 4 को
0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4। तो x की 2 वैल्यूज होंगी और इन्हीं वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। दिस इज आवर एक्सप्रेशन एंड दिस इज इट्स जीरोज। अभी तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा रही हूँ, इसलिए मैंने ओवरव्यू लिया है फैक्टराइजेशन का। मैं पूरे फैक्टराइजेशन पे एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि फैक्टराइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं क्लास 9th और 11th के एंट्रेंस के लिए। तो मैं फैक्टराइजेशन पे इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी, आप लोग उस वीडियो से पूरा फैक्टराइजेशन सीख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है या क्या है, तो ज्योमेट्री से हम समझ रहे हैं कि हम ग्राफ्स पे बात करेंगे। वी टॉक अबाउट ग्राफ्स। ओके, तो क्या है कि सबसे पहले हम लीनियर के ग्राफ डिस्कस करते हैं। जो लीनियर इक्वेशन होती है या लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ होता है, ये समझिए हमारी एक्सिस है, दिस इज +x, दिस इज -x, दिस इज +y, दिस इज -y। एंड हम क्या करते हैं इसमें कि देखो लीनियर इक्वेशन मीन्स क्या है, जो x है उसमें वेरिएबल या फिर वेरिएबल कह लीजिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो व्हाट हाईएस्ट पावर डिनोट्स इज कि जो भी हमें इसके रूट्स मिलेंगे या फिर हम कह सकते हैं जो जीरोज होंगे वो भी क्या होगा, हमें सिर्फ एक जीरो मिलेगा। ठीक है, एक जीरो मिलेगा। और एक जीरो का मतलब क्या है कि x एक्सिस को जो भी हमारा रूट होगा वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगा। तो हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अभी हम ये कैसे पता करेंगे, अगर जो हमारा x है वो जो है एक पॉइंट पे कट करेगा x एक्सिस को, तो हम क्या कहेंगे कि ये ग्राफ किसका है, लीनियर इक्वेशन का। अगर वो स्ट्रेट लाइन है और x एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इट मींस इक्वेशन के 1 रूट है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, तो क्वाड्रेटिक का जो पहले तो मैं सिंपली ग्राफ, क्वाड्रेटिक मीन्स क्या है, x या जो भी वेरिएबल है x y उनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इट मीन्स जो जीरोस कह लीजिए आप या फिर रूट्स कह लीजिए, जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, इट कंटेन्स 2 रूट्स। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, या तो अपर पैराबोला होगा या लोअर पैराबोला होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन में, अभी आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी। तो जो उसका ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। और इस ग्राफ का मतलब क्या है, जो हमारी एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस सिमिलर, तो उस पे क्या कर रहा है, ये पैराबोला जो है वो 2 प्लेसेस पे कट कर रहा है। या तो ग्राफ अगर इस टाइप से बना है, इट मीन्स जो दोनों रूट्स हैं वो क्या है, एक है, एक ही कॉमन रूट है जो दोनों रूट है। मतलब जैसे कि 1/2 एक रूट है तो दूसरा रूट भी क्या है, 1/2 है, इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से कंडीशन हो सकती है, या फिर मैं इसी में आपको बना के बताती हूँ, जैसे इस टाइप से। तो ये क्या है कि x एक्सिस को ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट हेयर 1 पॉइंट हेयर। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है तो जो हमारा ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ग्राफ जो है वो लीनियर इक्वेशन, 2 पॉइंट पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से अगर वो 3 पॉइंट पे कट करेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर वो 3 पॉइंट पे कट करेगा, लाइक ये मान लीजिए 1 2 और 3, अगर इस टाइप से वो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है और ये हमारी एक्सिस है, दिस इज +y, दिस इज -x, दिस इज +x एंड दिस इज -y, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो अगर ये x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 एंड 3, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ है वो किसका है, क्यूबिक इक्वेशन का। क्यूबिक इक्वेशन मीन्स जो हमारा वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 डिनोट्स व्हाट, कि हमारे जो जीरोज होंगे या फिर हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 3 होंगे, हमारे पास 3 रूट्स होंगे और उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपसे डीप डाउन, मैंने स्ट्रेट लाइन तो डिस्कस की है, लेकिन अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ्स में थोड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको एक एक करके सारे केस डिस्कस करने जा रही हूँ। ओके, सो लेट्स वॉच। अभी लेट करिए कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, वो है फॉर्म ax² + bx + c, जहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है और a b c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अब हम सबसे पहला केस क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहला केस मैं आपसे ये इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस में मैथ के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो आप केसेस को अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहला केस हम डिस्कस करेंगे जब उसके 2 पॉइंट्स होंगे, जब
जो हमारा मैप है, मैं एक्स वाई को नहीं मार्क कर रही हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं ये प्लस एक्स है, माइनस एक्स प्लस वाई है, माइनस वाई क्वाड्रेंट। ओके, तो मैं डायरेक्ट मैप आपको बताती हूँ। अगर वो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है डाउनवर्ड पैराबोला, ओके, 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, तो ये कौन सी कंडीशन होगी। और अगर वो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है अपवर्ड पैराबोला, तो भी तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, लेकिन ये कौन सी कंडीशन होगी, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। सो इफ ए जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अगर ए जो है वो 0 से बड़ा है तो ए 0 से बड़ा है तो हम क्या लेंगे, अपवर्ड पैराबोला। और अगर इफ ए इज लेस देन 0 तो हम क्या लेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, ये 2 कंडीशन है। अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है और ए इज ग्रेटर देन 0 है तो हम अपवर्ड पैराबोला लेंगे, ए इज लेस देन 0 है तो हम डाउनवर्ड पैराबोला लेंगे। बेसिकली ए के लिए ही ये दोनों चीजें हैं, मतलब अगर अपवर्ड पैराबोला है तो ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और डाउनवर्ड पैराबोला है तो ए इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, और इसके ही केसेस बन जाते हैं। सेकेंड केस हम डिस्कस करेंगे कब, जब वो सिर्फ एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट है, उसी से ही पैराबोला क्रॉस हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो 2 रूट्स होंगे वो दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा भी क्या होगा, अल्फा। और ये कंडीशन क्या होगी, क्योंकि ए अपवर्ड पैराबोला है तो ए इज ग्रेटर देन 0 होगा। इसी तरीके से जो सेकेंड होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ऐसे बनाएंगे इसको। अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला है और एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, बीटा और बीटा, तो दोनों सेम रूट्स होंगे लेकिन डाउनवर्ड पैराबोला है, इसलिए ए क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, एक ये कंडीशन हो गई। तीसरा केस जो हम डिस्कस करते हैं उसमें क्या होता है कि रूट्स ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ही नहीं है, मतलब नो सोल्यूशन है। तो उसमें क्या करेंगे, अगर अपवर्ड पैराबोला कहीं भी बना है, यहाँ बना है या फिर यहाँ बना है, ठीक है, अगर कहीं भी बना है अपवर्ड पैराबोला तो वो क्या केस होगा, ए इज ग्रेटर देन 0, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें क्या आंसर आ जाता है, नो रूट्स। ठीक है, या नॉट डिफाइंड। और अगर इसी में हम क्या करते हैं, अगर इस टाइप से हमारे एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं कट करेगा और इस टाइप से हमारा कर्व या पैराबोला बनेगा तो ए क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और इसके भी क्या होंगे, नो रूट्स होंगे। तो ये तो हमने बात कर ली है ज्योमेट्रिक, जो ज्योमेट्रिक कह सकते हैं आप, ज्योमेट्रिक डिसीजन या ज्योमेट्रिक मीनिंग या फिर ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये मैंने आप सबसे डिस्कस किया है, इनको अच्छे से देखिएगा क्योंकि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके आगे का जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर जो डिवीजन एल्गोरिदम है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड and thank you for watching my video. Do subscribe my channel if you like my video, do like it and do practice these questions.